अब देखोगे एक क्वेश्चन जो है वो पूछता है किस तरह से, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे पूछेगा कि अगर दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसका बल कितना से घट जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर ये पूछेगा कि अगर दो चुंबकों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई। इस तरह के प्रश्न को बच्चा रट लेता है, रटता है कि भाई ये रट लेने बढ़ेगा तो घटेगा। आपको इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको फॉर्मूला से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वस्तु बढ़ेगा कि घटेगा। क्लियर है? तो आज मैं ये बताऊंगा कि आप इस माने कि आप झट से इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि 12 का जब आप बोर्ड दीजिएगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिलेगा। और मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ, ट्रिक टेक्निक, वो आप 11 12 कहीं भी काम करें, कॉम्पिटिशन के तुरंत जो आप 1 मिनट बनाते हैं वो आपसे बचेगा 15 सेकंड, है ना। अब बहुत आसान है, बस आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक द्रव्यमानित पिंड लिया M1 सपोज, और यहाँ पर एक दूसरा द्रव्यमानित पिंड है M2, और न्यूटन और इसके बीच की दूरी है R। क्लियर? न्यूटन साहब ने एक बात कहा कि जब भी कोई द्रव्यमानित पिंड हो तो दोनों एक दूसरे के बीच बल लगाता है, और वह बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण का बल, है ना। तो ये आकर्षण एक दूसरे को खींचेगा, तो ये मेरे पास एक दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, F। और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला था F बराबर G, जो कि कांस्टेंट हो गया, पहला द्रव्यमान दूसरा द्रव्यमान बटा R, ये फॉर्मूला। तो जब भी कोई प्रश्न पूछेगा, जैसे एग्जांपल प्रश्न जरा देख लेते हैं किस तरह से पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है यदि दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, ऑप्शन दे दिया, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, और डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत तरह बन सकता है। पता है, दो चुंबक है, उसके बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय बल, फिर 4 गो ऑप्शन। यहाँ पर आवेश दे देगा तो बोलेगा दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया तो विद्युत बल। एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन बना सकते हैं, और एक क्वेश्चन से आप हजार क्वेश्चन बना सकते हैं। एक समझ गए तो 1000 बन जाएगा, लेकिन अगर समझेंगे तब, अगर नहीं समझे तो 1000 को आपको रखना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं। क्लियर? तो अब सवाल उठता है कि सर इस तरह के सवाल हम कैसे बनाएं, ये तो रटने वाला टाइप लगा है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, आप सीधे फॉर्मूला पढ़ जाएंगे। ठीक है? फॉर्मूला पे अगर आप जा रहे हैं तो जरा देख लेते हैं फॉर्मूला इसके बीच में क्या, कौन सा फॉर्मूला है। तो F बराबर G M1 M2 बाई RC। अब इस प्रश्न में जब हम लोग आ रहे हैं तो सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या है, पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि दूरी बढ़ा दे रहा है। माने इसमें बदलने वाला राशि कौन है, दूरी, माने R बदलने वाला है। आप बाकी सबको तो बदलना नहीं, माने यह बढ़ रहा है तो यह पूछ रहा है। अब जब यह बढ़ रहा है मतलब ये सारे अचर है, ऊपर अचर हो गया, और आपको पता है ना जब अचर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर F जो है, अब जब अचर है कांस्टेंट है, लिख सकते हैं बराबर कांस्टेंट को आप चाहे C, और नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यानी कि F यानी बराबर हटा देते, इनवर्सली पर क्वेश्चन अच्छा लगाते हैं। यानी कि आपको ये पता चल गया, या आपको ये पता चल गया कि F का जो है दुश्मन है, ऊपर नीचे वाला हमेशा दुश्मन होता है। कभी भी अमीर गरीब का दोस्त नहीं हो सकता है ना। कोई कहे कि नहीं हम गरीबों का दोस्त है, नहीं, आप गरीबों का दोस्त नहीं हो, आप गरीबों से कुछ जरूर ले रहे हो, बशर्ते कुछ दे रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हो, है ना। और जब भी दोस्ती होगा तो देखिएगा कि दोस्ती जब होगा तो गरीब के साथ जाके बैठेगा, हाल चाल कहेगा,
बड़ा बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के साथ होते हैं, टीचर है तो टीचर के साथ वो कंफर्टेबल फील करेगा बातचीत करना, लेबर के साथ फील नहीं करेगा, लेबर लेबर से बतियाएगा। ये नेचुरल प्रॉपर्टी, माने सामने सामने वाला हो जाए तो दोस्त, अब ऊपर नीचे वाला हो जाए तो दुश्मन। अब डेफिनेट बात है कि ये असर करेगा। अब कुछ नहीं, ये निकालने के बाद बस सिंपल जाना है, क्या कर रहा है, बढ़ा दी जाए किसको, दूरी बताइए, आर है, अब बढ़ेगा मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, है ना। अब दुश्मन है तो दुश्मन अगर ऊपर चढ़ेगा तो आपको किधर जाना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, यानी एफ क्या हो जाएगा बताइए। जब भी इस तरह का प्रश्न हो आप सीधे कहां पर जाएंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे, और फॉर्मूला पे जाने के बाद आप देख लेंगे कि भाई किसको बदलने के लिए कह रहा है, एक क्यों को बदलने के लिए कहेगा, अब बाकी जब कर लीजिएगा। अगर आप इसको भी नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं, इसको हटा देंगे, है ना, सीधे देख लेंगे कि ये फॉर्मूला में नीचे है या ऊपर है, तो यह दुश्मन हो गया, तो यह आर बढ़ेगा, है ना, थोड़ा कम टाइम लेना है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल में। अब बाद में ऐसा भी हो सकता है कि इसको बढ़ा दें, इसको तो आपको थोड़ा सा वर्क करना हो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि बने कि आपको बोर्ड लेवल टाइप का क्लियर। अब इसी में पूछता क्या, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी घटा दी जाए, तो घटा देंगे तो नीचे तो ये बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। देख रहे कितना आसान है, बस पकड़ के रखिएगा तब आसानी से बन जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो इस तरह का जब क्वेश्चन देगा तब आप जो है इस तरह से बनाएंगे, हटने वाला और बढ़ने वाला, ठीक है। इसको पहले नोट करिए थोड़ा सा, उसके बाद आप जरा देखो। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को थोड़ा टफ करते हैं, क्लियर। अब क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ध्यान दें, क्वेश्चन इस तरह से, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 2% से बढ़ा दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल लिख देगा ऑप्शन में 4% से बढ़ेगा, बी में 4% से घटेगा, सी में 2% से घटेगा, और डी में 2% से बढ़ेगा। प्रश्न वही है, लेकिन अब उसमें क्या कर दिया गया है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू का 2% से बढ़ा, मैंने पहले 100 मीटर दूरी था तो अब 102 मीटर कर दिया गया, यानी इसका मतलब हो गया। तो अब बताइए कितना, माने क्या असर होगा, बढ़ेगा घटेगा तो कितना हो जाएगा। इस तरह का जब सवाल हो जो कि भर भर के मिलेगा आपको, है ना, कंपटीशन में खास तौर से सिंपल टाइप का, तो इस सवाल को बनाने के लिए अब आपको, और टाइमिंग रहेगा आपको मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट 45 सेकंड। अब वैसे में आपको सोचना है, एक तो ये है, लेकिन आप तो शुरुआती में एलिमेंट्री है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक क्या है, जब परिवर्तन 5% से कम हो, याद रखिएगा ये फॉर्मूला तब ये लागू होगा जब 1%, 2%, 2.5%, 3%, 4%, मैक्सिमम कितना पड़ जाएगा 5%। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब ये लगा, हर जगह नहीं लगा। फिर से आइए फॉर्मूला पर, जरा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या है, F बराबर G m1 m2 बटा r। अब इस फॉर्मूला में क्या कर लीजिए, जैसे मैंने बताया है कि फिजिक्स में किसी को नीचे नहीं रहना है, सबको ऊपर जाना है, इसको भी कहां लेके चल जाएंगे बताइए, G m1 m2 r पर पावर माइनस लिख सकते हैं। हम फॉर्मूला निकालने का भी सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों में होता क्या है, फॉर्मूला एक वो जैसे बता दिए तो बाकी दूसरा तीसरा हम निकालेगा तब ना सही आंसर मारिएगा, क्योंकि हर का फॉर्मूला अलग अलग है। अब ऐसा है, अब जब ऐसा है तो अब क्या करेंगे भाई, अब हमको क्या करना है बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। तो अब जरा सा देखिए, यह 5% से जो परिवर्तन होगा वह बड़ा परिवर्तन होगा कि छोटा परिवर्तन, बहुत छोटा,
याद है, सूचक आपको याद होगा, बल का सूचक तो F है और सूक्ष्म का होता है T, है ना। माने बल में परिवर्तन हो गया, है ना, बल में परिवर्तन dF, प्रतिशत में निकालना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, G कैसा राशि है बताइए, कांस्टेंट। अब बताइए G कांस्टेंट है और इस पूरे कहानी में इसको बदलने के लिए कह रहा है केवल दूरी को, तो ना G बदलना है, ना M1 बदलना है, ना M2। जब इस पर बदलावे नहीं तो इससे तो कोई अंतर होगा ना, बदलाव इसमें। अब याद देखिए इसमें बदलाव है ना, अब बताइए ऊपर कितना है पावर, -2, तो ये ऊपर से आ जाएगा साइड, याद रखिए। अब कैसे आगे अभी प्रक्रिया डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन उतना करने चाहिए तो 5 मिनट लग जाएगा, तो टाइम तो रहेगा ना अपना। तो जो पावर होगा कहां पर आ जाएगा, नीचे, और लिख देंगे गुना प्रतिशत परिवर्तन, गुना प्रतिशत परिवर्तन, इसमें निकालना है दूरी में ना। फॉर्मूला तैयार हो गया मेरा, फॉर्मूला तैयार, एक लाइन में फॉर्मूला तैयार। अगर इसको प्रोसेस करेंगे तो लंबा जाएगा, तो उतना में आपको टाइम नहीं है, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा गणित करेंगे तो फिर लगेगा कि गणित बन जाएगा, फिजिक्स निकल जाएगा। तो अब आपको फॉर्मूला किससे मिल गया आपको, अब ये मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया भाई, कितना बढ़िया फॉर्मूला मिल गया, हम लोग निकालने में आ गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, मैंने अब इसका आंसर क्या होगा भाई, आंसर क्या होगा तो देखेंगे, कह कि यदि दो पिंडों के बीच की 2% बढ़ा दी जाए, इस प्रश्न के लिए फॉर्मूला सब में लगा सकते हैं। तो हो जाएगा R, हमने क्या कर दिया है, R जो है 2% से चढ़ गया, है ना। और जब बढ़ेगा तो चीज क्या छीन लेंगे पता है ना, प्लस, है ना। ये R का मान कितना हो जाएगा, 2 + 2% है, 2%। तो अब यहां पर डाल दीजिए, तो प्रतिशत में dF बराबर क्या हो जाएगा, -2 गुना बताओ +2%, वो कितना हो जाएगा, -4%। अब माइनस मतलब क्या हो गया, 4% किधर हुए, मैंने 4% से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आंसर क्या होगा, 4%। तो मैं आपको फॉर्मूला निकालने का भी बता रहा हूं, लेकिन ये टेक्निक कब लगाएंगे, जब 5 से कम रहेगा। तो कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, कोई भी एनी फॉर्मूला, है ना।